अच्छा गौतम जी, ये आपका व्यू था आईटी पे। अभी जिस शब्द का इस्तेमाल आपने प्रॉक्सी टू रियल स्टेट, आई मीन रियल स्टेट एनसीडी का जिसका जिक्र किया, उसमें लोगों ने बहुत पैसा कमाया था। जस्ट पुट इंस्टेंस ऑफ पॉलीकैब, जब वो जून 2020 में इसका भाव था करीब करीब 730 रुपए का, ये 3200 रुपए का, और आज भी 2800 रुपए खड़ा है। क्या यहाँ पर अब एग्जिट करना चाहिए? मतलब अब इनसे एग्जिट करके कुछ दूसरे डेस्टिनेशन तलाशने चाहिए? पॉलीकैब हो गया, एस्टेल हो गया, आपका आप सेंचुरी प्लाई हो गया, ये 3-4 जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने मल्टीफोल्ड स्विंग दिया, इन पर आपका टेक क्या है? देखिए, अगर आप इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया कंजम्पशन स्टोरी। और हो क्या रहा है, पिछले 6-8 महीने से जो कंजम्पशन स्टॉक्स है, जो काफी रिचली वैल्यूड थे, हाईली वैल्यूड थे, वो अब चल रहे नहीं है, वहां पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सो ये सब स्टॉक जो आपने कहा, यस दे हैव डन वेरी वेल। अगर किसी का 5 साल का व्यू है और अगर आप बीच में मंदी प्ले आउट कर सकते हैं, तब तो आप होल्ड कीजिए। बट अगर आप वो वीकनेस प्ले आउट नहीं कर सकते हैं तो इससे निकलना बेटर है। मुझे लग रहा है कि अगर बाजार 16,800 ब्रेक करता है और मोमेंटम नीचे में पिक होगी, तो ये सब स्टॉक्स में ज्यादा वीकनेस आएगी। तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और सेफर स्टॉक्स में जाना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि वैल्यू का मार्केट है, इसमें समझिए पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ कैपिटल गुड स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, जहां पर वैल्यूएशंस अच्छे हैं, जहां पर विजिबिलिटी बेटर है, एंड नॉट दीज हाई फ्लायर्स व्हिच हैव डन वेल बट मे नॉट कंटिन्यू टू डू वेल। ओके, तो आपने एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की थीम भी बताई गौतम जी। एक और स्पेस, निफ्टी एफएमसीजी, एचयूएल सीरियस एफर्ट करता हुआ अपने 200 एक्सपोजिशन एवरेज को वॉलेट करने की। डाबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैरिको ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आईटीसी ने अच्छा किया, गोदरेज सीपी काफी ठीक ठाक रहा। इस बास्केट में आपके प्रीफर्ड पिक क्या है इस वक्त? देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया के इंडिसेस में एक दो स्टॉक उसके 50% या 40% कंपोनेंट होते हैं। तो आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को निकाल दीजिए तो एफएमसीजी सिर्फ 40% उसका वेटेज बचता है। आईटीसी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर ओन्ड है और यहाँ पर थोड़ा सा थक गया है, तो इसीलिए वो ज्यादा चल नहीं पाएगा। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी यहाँ से बड़ी कोई तेजी लगती नहीं है। लास्ट एक हफ्ते में थोड़ी बहुत तेजी आई, बट वो भी काफी टॉपिश लग रहा है। और ओवरऑल बेसिस पे देखें तो, और ये दो स्टॉक को अगर आप हटा दे तो सारे स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड है। कोलगेट, मैरिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सब खराब चार्ट्स है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई कमिटमेंट बनानी नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ जो और दूसरा हैवी वेट है वो है बैंक निफ्टी, क्योंकि आई थिंक बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है पूरे मार्केट के लिए। और अगर वहां पर 39,000 के नीचे का क्लोजिंग आता है तो दैट विल बी द लीडर ऑन द वे डाउन फॉर द नेक्स्ट लेग फॉर द मार्केट। ओके गौतम, चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखिए, बात करते करते बहुत शार्प रैली मार्केट में, शार्प मतलब बैंक निफ्टी खास तौर से अब उस जोन को क्रॉस कर रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी उस जोन को नहीं क्रॉस कर पा रहा, लेकिन बैंक निफ्टी का वर्टिकल मूव देखिए। और ये पूरा का पूरा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की बदौलत। एचडीएफसी बैंक ने खास तौर से एक ज़बरदस्त आपको मूव दिखाया, और आईसीआईसीआई बैंक भी लोअर लेवल से लगातार आईसीआईसीआई बैंक कोशिश कर रहा है अपनी 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की। और ये पिछले 5 मिनट का चार्ट देखिए आईसीआईसीआई बैंक का, अब वो ले गया बैंक निफ्टी को 39,800 के ऊपर। क्या ये अब 39,940,000 का लेवल क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? क्या निफ्टी 17,050 से 17,100 का जो कंजेशन जोन है उसे क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? और आज एक बहुत अच्छी चीज़ जो मार्केट में हो रही है, ब्रॉडर मार्केट में आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। नीरज जी जुड़ गए हमारे साथ अगले शो की तैयारी के लिए। और नीरज जी, आज वो जो चिमटा है वो है, लेकिन आज उल्टा है। आज ग्रीन ऊपर है और रेड नीचे है। आज रोटी सही बनेगी आज जलेगी नहीं और बहुत अच्छा चिमटा बना ये। इनफैक्ट अब देखिए क्या ज़बरदस्त है। तो आज मुझे लगता है कि बढ़िया तेज़ी रहनी चाहिए शाम तक डेफिनेटली। तो चलिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन में हम लोग आज सॉल्व करते हैं आपकी क्वेरीज। आज आपका दिन अच्छा बढ़िया है, तेज़ी का माहौल बन रहा है यहाँ पे, तो उसी की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेंगे हेडलाइन।